हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज हम कोई नया लेक्चर नहीं पढ़ने वाले। लास्ट में हमने बात करी थी टैक्सोनॉमिकल एड्स की, उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं जो नीट में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं को देखते हैं कि उनसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैसे तो जब मैंने पढ़ाया था तो हर चीज़ मैंने आपको सर्कल करके बताया था कि इस पैराग्राफ से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं कि नीट में उससे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो साथ में टॉपिक पढ़ेंगे, उसी के साथ उसके क्वेश्चन खत्म करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो हमें मालूम होगा किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में टैक्सोनॉमिकल एड लेक्चर नंबर 5 द लिविंग वर्ड। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जिसने भी नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देखे, देन वो क्वेश्चन सॉल्व करे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, या जिसने भी एनसीईआरटी भी पढ़ रखी है ना, तो भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो मैंने एक्चुअली जगह कम होने की वजह से ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कॉलम 1 को मैच कराना है कॉलम बी से, और जैसे ही मैच करेंगे वैसा ही नीचे ऑप्शन दिए होंगे 4 A B C D, तो उन्हीं में से आपको देखना है कि ए का कौन सा है, बी का कौन सा है। तो चलो हम मैच कर लेते हैं, फिर आप ऑप्शन अपने आप भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कॉलम 1 को। कॉलम 1 में ए ऑप्शन पे दिया है आपका हर्बेरियम। तो क्वेश्चन यहां से उठाते हैं हर्बेरियम से, फिर इस तरफ से मिलाते हैं, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, तो जिससे भी मिल जाएगा उसके साथ उसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हर्बेरियम इधर मिलाते हैं कॉलम 2 से। तो पहले देखते हैं, इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। हर्बेरियम क्या कोई ऐसा जगह होता है जहां पर एनिमल्स और प्लांट को रखते हैं? नहीं, हर्बेरियम क्या होती है, एक फाइल होती है जहां पर हम क्या करते हैं, सुखा करके, प्रेस करके प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स को। तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड आते हैं, अ लिस्ट दैट एनुमरेट मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। एक ऐसी लिस्ट बनाना कि कौन सी स्पीसीज कहां पाई जा रही है, क्या ये होता है हर्बेरियम? ये भी नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, इट इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट्स। यस, हर्बेरियम एक शीट होती है, एक फाइल होती है जहां पर हम क्या करते हैं, ड्राइड प्रेस्ड प्लांट को रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो यानी कि हमें मिल गया। अब जब हमें मिल गया जो चीज, तो हमें नीचे वाला ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ए को मिला देंगे किससे, थर्ड से। ठीक है, फिर आते हैं बी ऑप्शन पे। अब बात करते हैं की। तो अब जब हम की के बारे में पढ़ेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका तो मैच हो चुका है ना। तो अब आते हैं की में। की क्या होता है, कोई ऐसा प्लेस होता है जहां पर हम प्लांट और एनिमल्स को रखते हैं? नहीं, वो की नहीं होता। ठीक है, की मैंने स्टोरी आपको बताई थी एक, है ना। तो फिर सेकंड देखते हैं, अ लिस्ट दैट एनुमरेट मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी एक मेथड से बताता है क्या, एक लिस्ट बनाता है क्या कि कौन सी स्पीसीज कहां पाई जा रही है? तो नहीं, ऐसी कोई स्टोरी मैंने आपको नहीं बताई कि एक लिस्ट बनाई जाती है, नहीं। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनसे पता लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड की, है ना। एक लीड मिलती है हर चीज में। तो इस तरह का कुछ बताया था, तो ये भी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब आप चाहें तो चौथा पढ़ें या ना पढ़ें, आप चाहें तो बी को चौथे से मिला सकते हैं, क्योंकि जब आपको मालूम है कि तीसरा तो इसका है और पहला दूसरा है नहीं, तो आप चौथे को टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपने 2 ढूंढ लिए ना, तो कई बार ऑप्शन ऐसे भी होंगे कि ए का थर्ड आपको दिखागा, तो हो सकता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए का थर्ड हो, तो आपको बाकी मिलाने की जरूरत भी नहीं है, आप टिक करें, आगे बढ़ जाएं। लेकिन यहां पर क्या है, हम सीख रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही आपने ए का थर्ड ढूंढा और आपको कंफर्म है कि नहीं यही है, तो ऑप्शन में देखना ए का थर्ड कौन सा और टिक कर देना, बाकी मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 100% श्योर होना जिसको भी मिलाना। ठीक है, तो सी पे आते हैं, दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है, जहां पर किसी चीज को स्टोर करके रखा जाए, यानी कि कुछ अवशेष जो बचे हैं, जो खुदाई में निकले हैं या इतिहास में पहले पाए जाते थे, उन चीजों को संभाल कर रखना, वो जगह कहलाती है म्यूजियम। ठीक है, तो आओ देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। पहला पढ़ते हैं, इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया
कि एक ऐसी जगह होती है जहां प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो सी का फर्स्ट। अब हम चाहें तो डी को पढ़ें या ना पढ़ें, 3 हमने मैच कर दिया है, डी को हम सेकंड से मैच कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि यहां हम सीख रहे हैं। ठीक है, देन लास्ट वन कैटालॉग। कैटालॉग मैंने आपको बताया था कि ऐसी बुकलेट होती है जहां बाकी की बुक्स कहां रखी है वो सब चीजें इसमें लिखी जाती हैं, तो दिस इज कैटालॉग। तो चलो आते हैं, लाइन क्या लिखी है, लिस्ट दैट एनुमरेट मैथोडिकली, किसी एक मेथड से बताता है ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कौन सी स्पीसीज किस एरिया में कहां पाई जा रही है, किसी एक मेथड से उनको अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटालॉग। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक बुकलेट होती है, लेकिन बुकलेट समझ के आप 4th वाले से मैच मत कर देना। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा, अलग अलग टैक्सा के लिए नहीं होता ये तो एक ऐसी एक बुक होती है जो बाकी की बुक्स कहाँ हैं, बाकी की चीज़ें कहाँ हैं, बाकी की स्पीसीज कहाँ हैं, उन सब के बारे में बताएं। ठीक है, तो डी का ऑप्शन हो गया सेकेंड। तो अब आपके जो ऑप्शन दिए होंगे वो कुछ इस तरह से दिए होंगे कि ए का 3rd, बी का 4th, सी का 1st, डी का 2nd। तो पहले तो आपको ये जल्दी से मैच करने हैं और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए बी सी डी में से जो भी सही है उसमें टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिकल ऐड से इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें से किस तरह का क्वेश्चन आता है और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है द लेबल ऑफ हर्बेरियम डजंट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। जब हर्बेरियम फाइल देखते हैं तो उसमें एक लेबल लगा हुआ होता है, उस लेबल में क्या चीज़ें हैं जो नहीं होती, डजंट कैरी कह रहा है। ठीक है, नीट 2nd फेज 2016 का क्वेश्चन है। पहले ऑप्शन देखते हैं फिर बात करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए दैट इज डेट ऑफ कलेक्शन, क्या उस लेबल में हर्बेरियम फाइल में डेट ऑफ कलेक्शन नहीं होती, या बी ऑप्शन नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का नाम नहीं होता, कलेक्टर मींस जिसने कलेक्ट किया हो। ठीक है, जिसने कलेक्ट किया हो, नॉट डीएम साहब। ठीक है, वो वाले कलेक्टर साहब नहीं। देन सी लोकल नेम्स, वो प्लांट जहां पाया जा रहा है क्या वहां का नाम नहीं होगा, या डी हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट नहीं होती। तो ये हर्बेरियम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ें मैंने आपको सर्कल बना के बताया था कि ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अब इसमें क्या चीज़ ऐसी थी जो सर्कल में नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो जिसने भी लास्ट लेक्चर देखा है उसका अब तक हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर ये भी होता है, लोकल नेम्स ऑब्वियस सी बात है, प्लांट जहां पाया जा रहा है वो चीज़ तो होगी ही होगी। देन डी इज़ अ हाइट ऑफ अ प्लांट, ये नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी और ये भी बताया था कि जब हम लोग फाइल बनाते थे वो खरपतवार वाली, हर्बेरियम का मतलब हिंदी में खरपतवार। ठीक है, तो जब हम ये हर्बेरियम फाइल बनाते थे तो हम प्लांट्स को दबा करके रखते थे, लेकिन कहीं भी ऐसा ये नहीं था कि हाइट ऑफ द प्लांट हम लिखते हों कि प्लांट लंबा है छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द प्लांट है जो कि हर्बेरियम फाइल में लेबल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इन क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं और उस समय तो बहुत प्रेशर भी होता है, हम लोग ये देखते हैं वो पूछ रहा है करेक्ट, आगे पीछे का हम ध्यान नहीं देते और करेक्ट इनमें से ढूंढने लगते हैं और जो भी ऑप्शन हमें सही लगता है टिक करते आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, उसने कहा नॉट अ करेक्ट।
सही नहीं है। इट मीन्स वो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जब मैंने म्यूजियम पढ़ाया था तो ऐसा कहीं भी नहीं बताया था कि म्यूजियम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर फोटोज़ लगी होती हैं। म्यूजियम है, आर्ट गैलरी नहीं है। तो देखकर तो पहला ऑप्शन ही समझ में आ रहा है कि म्यूजियम में कहीं भी फोटोग्राफ नहीं होते हैं। ठीक है, म्यूजियम क्या होता है, म्यूजियम वो होता है जहां पर कोई भी अवशेष रखे जाते हैं। अवशेष का मतलब वो चीज़ें जो कहीं ना कहीं या तो खोद के निकाली गई हैं या कहीं पाई गई हैं या इतिहास में पहले कभी पाई जाती थी, तो वो सब चीज़ें बची हुई जो होती हैं उनको दिखाने के लिए जहां रखा जाए, दैट इज़ कॉल्ड म्यूजियम। तो म्यूजियम में वो वाकई में असलियत में चीज़ें होती हैं, उनके फोटोग्राफ नहीं होते। तो ए ऑप्शन इज़ अ राइट। वैसे तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ये एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ हम हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे ताकि ये समझ में आए कि ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है की इज़ अ टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस। सही बात है, हम पढ़ चुके हैं कि की हो या उसके बाद म्यूजियम हो, हर्बेरियम हो या बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, कैटलॉग, फ्लोरा, फाउना, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। दीज ऑल आर टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो ये ऑप्शन भी सही है। द नेक्स्ट ऑप्शन, हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। ऑब्वियस सी बात है, हर्बेरियम हाउस में क्या होता है, ड्राइड सूखे हुए प्लांट होते हैं, प्रेस्ड दबा कर रखे जाते हैं, जैसे फाइल बनाते हैं ना तो फाइल ऐसे मोटी ना दिखाई दे इसलिए दबा कर रखे जाते हैं, एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल, प्लांट के सैंपल। ठीक है, तो इस तरह के सैंपल रखे जाते हैं। डी ऑप्शन, बोटेनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, बोटेनिकल गार्डन्स जितने भी होते हैं वो सब कैसे होते हैं, लिविंग प्लांट होते हैं। हमें हर प्लांट वहाँ पर लिविंग दिखाई देगा और हमारे स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं। तो बी, सी, डी ये तीनों ही क्या हैं, करेक्ट हैं। एक है जो इनकरेक्ट है, उसने क्वेश्चन में पूछा भी यही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अंडरलाइन ज़रूर करना कि वो करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग होते हैं, बहुत इजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ए ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका नीट 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में पहली बार नीट हुआ था, उसके पहले AIPMT होता था जिसमें 2 पेपर होते थे, प्री और मेंस, है ना। प्री क्वालिफाई करो तो मेंस देने मिलता था। यहाँ पर जो लिखा है नीट सेकेंड 2016, तो नीट सेकेंड का मतलब क्या है कि 2016 में नीट 2 बार हुआ था, है ना। एक पहला फेज था, दैट इज इन मई, जैसे कि होता है हमेशा, है ना। फिर एक जुलाई में हुआ था। वो होता है ना, कई बार खबरें आती हैं, हर साल आती हैं, इस साल भी हो सकता है आएंगी, ऐसी खबरें आती है, पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पे इमेज आ गई, गूगल पे इमेज आ गई। तो ये सब चीज़ों की वजह से जब बहुत ज़्यादा शोर बढ़ता है तो फिर सरकार को क्या होता है, एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, वो कैंसिल नहीं करा सकते पेपर, क्योंकि हर चीज़ रीअरेंज कराना, चाहे वो स्कूल्स हों या टीचर्स हों, हर चीज़ें दोबारा से एडमिट कार्ड निकलवाना, पेपर दोबारा से बनवाना, ये सब इतना आसान नहीं होता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि एक बार जिन्होंने दे रखा है वो ठीक है, दे लें, दोबारा फिर से पेपर कराते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पहला सही नहीं गया है तो आप दोबारा दे सकते हैं, और अगर लगता है कि पहला वाला अच्छा है तो वो भी काउंट कर लिए जाएंगे मार्क्स। तो ये नीट 2 बार हुआ था 2016 में, एक बार ऐसा और हो चुका है। ठीक है, वैसा होता नहीं है हर बार, ये सिर्फ 2 ही बार हुआ है जब नीट दोबारा हुआ हो। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी लास्ट मैंने लेक्चर पढ़ाया टैक्सोनॉमिकल एड, तो उसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ तो पहले तो वहाँ से बताता हूँ कि इस वाले पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपके सैंपल के रूप में करा दिए हैं। ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और जो भी डाउट है तो नीचे कमेंट में करके ज़रूर पूछें। तो इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।